हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एक डाउट सेशन लेकर के आए हैं कि और हैव नोट और डू नॉट हैव में क्या अंतर है। हैव नोट और डू नॉट हैव में क्या अंतर है, और हैज नोट और डज नॉट हैव में क्या अंतर है। डज नॉट हैव मीन्स इनके यूजेज के डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। तो हैव नोट हैज नोट ये भी सही है, और डू नॉट हैव और डज नॉट हैव ये भी सही है। अब इनके यूजेज को समझेंगे कि अगर मेरे पास हैव का यूज हम लोग जानते हैं कि हैव अगर यहां या हैव अगर मैन वर्ब के रूप में आता है तो यह एक पोजीशन दिखाता है या पोजीशन दिखाता है। जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, उसके पास एक बुक है तो ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। उसके पास दो सिस्टर्स हैं, ही हैज टू सिस्टर्स, ही हैज टू सिस्टर्स। तो ऐसे हजारों सेंटेंसेस है जिसमें पोजीशन के लिए हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। हैव और हैज का यूज करते हैं। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक तो ये चीजें अगर पोजीशन के लिए हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हैव और हैज का यूज करते हैं। और एक चीज की हैव का यूज और हैज का यूज किस किस सब्जेक्ट के लिए होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। और जितने भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। अब यह देखेंगे कि अगर पोजीशन दिखाने के लिए तो हम लोग हैव और हैज का यूज कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ पोजीशन या ये समझिए कि अगर मेरे पास कलम नहीं है, इसको अगर हम लोग ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो आई हैव नॉट अ पेन, ये गलत होगा। आई हैव नॉट अ पेन यह गलत होगा। मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नॉट अ पेन, यह गलत होगा। अब ये देखेंगे कि यहां अगर मेरे पास कलम नहीं है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन। उसके पास एक बुक नहीं है तो ही डज नॉट हैव अ बुक। अब यहां एक चीज देखेंगे कि अगर ही के साथ अगर हमें डज नॉट हैव का यूज करना है तो हम लोग डज नॉट हैव का ही यूज करेंगे, ना कि यहां पर ये हैव ही सही होगा, ना कि हैज यहां गलत हो जाएगा। ही के साथ अगर हम लोग डज का यूज कर रहे हैं और डज नॉट के साथ हमें हैव या हैज का यूज करना है तो हम लोग हैव का ही यूज करेंगे, ना कि हैज का। क्योंकि यहां V5 अपने पहले से ही आ रखा है और यहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज करेंगे। अब यहां हम लोगों ने देखा कि हैव का यूज पोजीशन के लिए करते हैं और लैक ऑफ पोजीशन के लिए। मींस यही चीजें अगर हमें नेगेटिव करनी है, पोजीशन की चीजों को अगर हमें नेगेटिव करनी है तो हम लोग डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज करते हैं, ना कि हैव नॉट का यूज करते हैं। हम लोग डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज करते हैं, ना कि हैव नोट का या हैज नोट का। जैसे उसके पास दो सिस्टर्स हैं, उसके पास दो बहनें हैं, तो यहां हम लोग अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो ही डज नॉट हैव टू सिस्टर्स। उसके पास दो बहनें नहीं है, उसे दो बहनें नहीं है या उसके पास दो बहनें नहीं है, तो हम लोग अगर इसका ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो डज नॉट हैव यूज करते हैं, ना कि हैज नॉट। अगर यहां हम लोग हैज नॉट का यूज करते हैं तो यह गलत होगा, यह गलत सेंटेंस होगा, यह गलत स्ट्रक्चर होगा। ही डज नॉट हैव अ पेन मींस पोजीशन को नेगेटिव करने के लिए, पोजीशन को नेगेटिव में बताने के लिए अगर हमें पोजीशन की सेंटेंसेस को नेगेटिव बताना है, जैसे मेरे पास कलमें हैं, मेरे पास कलमें नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार नहीं होगा, आई डू नॉट हैव अ कार होगा। अब मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, लेकिन अगर यही चीजें हमें नेगेटिव करनी है तो आई हैव नॉट अ कार नहीं होगा, आई डू नॉट हैव ए कार। जैसे उसके पास एक बुक है तो ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक नहीं है, उसके पास एक किताब नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ बुक होगा, ना कि ही हैज नॉट अ बुक। मींस हम लोग अगर पोजीशन को नेगेटिव करते हैं तो डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करते हैं। अगर हमें लैक ऑफ पोजीशन या पोजीशन के सेंटेंसेज को अगर हमें नेगेटिव बतानी है तो हम लोग डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करेंगे, ना कि हैव नॉट और हैज नॉट का।
तो हम लोगों ने इन सारे सेंटेंसेस ये समझ लिया है कि हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे उनके साथ हम लोग हैव का यूज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उनके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो अब पोजीशन के लिए हम लोग जानते हैं कि हैव और हैज का यूज होता है। पोजीशन दिखाने के लिए पोजीशन वाले सेंटेंसेज में हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। अब पोजीशन को नेगेटिव बताने के लिए, जैसे अगर मेरे पास एक कलम है और मेरे पास कलम नहीं है, उसके पास एक बुक है, उसके पास बुक नहीं है, उसे दो सिस्टर्स हैं, उसे दो सिस्टर्स नहीं है, या मेरे पास गाड़ी है, इस टेबल के पास चार पैर है, तो इस द टेबल हैज फोर लेग्स, द टेबल हैज फोर लेग्स। तो टेबल के पास मींस टेबल के चार पैर हैं, टेबल के चार पैर हैं, यही चीजें तो यहाँ पोजीशन दिखा रहा है। तो अब एक चीज और है, हैव और हैज, यहाँ हैव और हैज क्या होता है, हैव और हैज क्या होता है, मेन वर्ब होता है, यहाँ हैव और हैज मेन वर्ब होता है। जैसे द टेबल हैज फोर लेग्स, द टेबल हैज फोर लेग्स, टेबल के पास चार पैर हैं या टेबल के चार पैर हैं। अब यही हमें नेगेटिव बनानी है, तो द टेबल डज नॉट हैव, द टेबल डज नॉट हैव फोर लेग्स, तो यहां अगर हमें पोजीशन को नेगेटिव बताना है तो हम लोग डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग हैव नॉट और हैज नॉट का यूज कहां करते हैं? क्या हैव नॉट और हैज नॉट गलत है? नहीं, हैव नॉट और हैज नॉट भी सही है, लेकिन इनके यूजेस अलग हैं। हैव नॉट और हैज नॉट हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, हैव नॉट और हैज नॉट हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हैव या हैज के सब्जेक्ट क्या है ये सब भी हम लोगों ने देख रखा है। तो हैव और हैज का यूज हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। अब जैसे अगर एक सेंटेंस लेते हैं कि अब मैंने यह काम किया है, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। अब हमें इसे नेगेटिव बनानी है, कि मैंने यह काम नहीं किया है, तो यहां हम लोग हैव नॉट का यूज करेंगे, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैवंट, इसी को अगर हम लोग शॉर्ट कंट्रैक्शन देखें इसका तो हैवंट का यूज करेंगे। अब आई हैव नॉट समझने के लिए आई हैव नॉट से समझिए, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, तो यहां हम लोग हैव नॉट और हैज नॉट का यूज करेंगे। मींस अब एक लिस्ट बना देता हूं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें कहां डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज करना है और कहां हमें हैव नॉट और हैज नॉट का यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैव या हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, और सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के और जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। अब यहां देखेंगे पोजीशन के लिए हम लोग हैव और हैज का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक बुक है, तो आई हैव अ पेन और बुक और कार, तो ये चीजें हम लोग पोजीशन के लिए करते हैं। अब जैसे उसके पास दो बहनें हैं, he has two sisters, और उसके पास दो भाई हैं, two brothers, उसके पास दो कारें हैं, टू कार्स। तो ऐसे पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। अब इसी को अगर पोजीशन, लैक ऑफ पोजीशन या पोजीशन की सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो हम लोग डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव, या इसी को अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहें तो डोंट, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग डोंट यूज करेंगे, और समझने के लिए अभी हम लोग डू नॉट हैव का यूज करेंगे, डू नॉट हैव का यूज करेंगे। मींस अगर हमें हैव अ पेन, अ बुक, अ कार, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग पोजीशन को नेगेटिव करना होता है। जैसे अगर हमें जो चीजें रख रहे हैं जिसके साथ हमें पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना है, उसको अगर नेगेटिव करनी है तो हम लोग डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करेंगे। अब जैसे he does not have two sisters, two cars, तो ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज करेंगे जहां हमें पोजीशन दिखानी हो और पोजीशन को नेगेटिव करना है। अब हमें हैव नॉट और हैज नॉट को समझना है, तो हैव नॉट और हैज नॉट को हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ हैव नॉट और हैव और हैज का यूज करते हैं जहां V3 का यूज होता है। जैसे देख सकते हैं
कि आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। तो यहां मैंने यह काम किया है, इसको इसका अगर इंग्लिश बनाना चाहें, ट्रांसलेशन बनाना चाहें, तो आई हैव डन दिस वर्क होगा। अब इसी को निगेटिव बनाना है, अब हमें इसी को निगेटिव बनाना है कि मैंने यह काम नहीं किया है, तो यहां हम लोग आई डू नॉट हैव का यूज नहीं करेंगे। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। अब यहां एक चीज देखेंगे कि अगर यहां हम ये कर सकते हैं, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट। अब हमें यहां एक चीज देखनी है कि इसी सेंटेंस को अगर हम आई डू नॉट हैव डन दिस वर्क, आई डू नॉट हैव डन दिस वर्क, तो यह एक सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। या ग्रामर में ऐसे सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मींस हमें अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम लोग हैव नॉट का यूज करेंगे, या उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम लोग हैज नॉट का यूज करेंगे, ना कि डज नॉट हैव का यूज करेंगे। जैसे उसने उसे पीटा है, he has beaten her, he has beaten her, उसने उसे पीटा है तो he has beaten her। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, उसने उसे नहीं पीटा है तो he hasn't या has not beaten her। जैसे उसने उसे नहीं पीटा है तो he has not का यूज करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि have not और has not का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब have not और has not को हम लोग एक्शन वर्ब के साथ करेंगे, एक्शन वर्ब के साथ यूज करेंगे। have not और has not का यूज हम लोग एक्शन वर्ब के साथ करेंगे, और do not have और does not have को हम लोग लैक ऑफ पोजीशन मींस पोजीशन के नेगेटिव सेंटेंसेस में do not have और does not have का यूज करेंगे। तो यही अंतर है कि have not और has not का यूज कहां करना है और do not have does not have का यूज कहां करना है। अगर पोजीशन में I have not a pen लिख दे तो यह गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसको अगर नेगेटिव हमें बनाना है तो I do not have a pen करना है, he does not have two sisters करना है। मींस पोजीशन को अगर हमें नेगेटिव करनी है तो do not have और does not have का यूज करेंगे, और एक्शन को अगर हमें नेगेटिव करनी है तो have not और has not का यूज करेंगे। हमें एक्शन वर्ब के साथ यह एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा, और एक्शन वर्ब के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव नॉट और हैज नॉट का, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने हैव नॉट और हैज नॉट और डू नॉट हैव और डज नॉट हैव के यूजेज के डिफरेंसेस को समझा कि हम लोग हैव नॉट और हैज नॉट का यूज एक्शन वर्ब को नेगेटिव करने के लिए, और डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का यूज पोजीशन को नेगेटिव करने के लिए यूज करते हैं। तो पोजीशन में अगर हम लोग हैव नॉट और हैज नॉट का यूज कर लेते हैं तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। हमें पोजीशन के साथ डू नॉट हैव और डज नॉट हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब हैव नॉट और हैज नॉट हमें एक्शन वर्ब के साथ करनी है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, और इसी को नेगेटिव करनी है तो आई हैव नॉट डन दिस वर्क। यहां आई डू नॉट हैव डन दिस वर्क का यूज नहीं होगा। वैसे सेंटेंसेस ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमें अगर इसे नेगेटिव करनी है तो आई हैव नॉट डन दिस वर्क होगा, यह एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज का काम करेगा। जैसे ही हैज बीटन हर और ही हैज नॉट बीटन हर। तो आज हम लोगों ने ये सारे डिफरेंसेस को समझा जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।